ये टेंशन वाकई किसी की बढ़ रही है या माहौल बनाया जा रहा है? पूजा जी, सर्वप्रथम आपको और आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, बार बार बुलडोजर की बात होती है और मीडिया जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर एक व्यक्ति और एक पार्टी के तहत जो निर्देशित करती है, बुलडोजर शासन का प्रतीक है। और जो जिस घटना की आप चर्चा करें, संभल की घटना की चर्चा करें, संभल में जो घटना घटी है, संभल में ईदगाह और मजार पर एक कब्रिस्तान के जमीन पे कब्जा करके कुछ अवैध संपत्ति को एक धर्म के लोग जिस तरीके से अवैध कब्जा करके कब्रिस्तान के जमीन पे ईदगाह और मजार बनाए हुए थे, उसके बाद तहसीलदार की कोर्ट ने 12 जून को एक नोटिस जारी करते हैं और कब्रिस्तान के मौलाना को, लेकिन कोई कब्रिस्तान के मौलाना का कोई जवाब नहीं जाता है। उसके बाद सरकार एक प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत, तहसीलदार के आदेश के बाद कानून अपना काम कर रहा है। और हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसे अवैध कब्जा करने वाले लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि कानून अपना काम करेगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और किसी भी धर्म, ये बुलडोजर धर्म और किसी समुदाय के ऊपर नहीं है, ये अवैध कब्जा के ऊपर है और ये जारी रहेगा। माहौल कौन बना रहा है कि आप एक समुदाय को टारगेट? ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले ऐसे कौन? वो है ना, सारे लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं ना, सपा जैसे लोग हैं, सपा है, कांग्रेस है, इंडी गठबंधन है, जो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, जिसको धर्म की राजनीति करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 वर्षों से पूजा जी हमारी सरकार है। हमने ये कहा है कि कोई भी अवैध कब्जा किसी का भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। वहां पे कब्रिस्तान था ना, कब्रिस्तान होता, लेकिन अगर वहां पे जो लोग अवैध कब्जा कर रहे थे, अगर वहां पे बच्चों को खेलने के लिए मैदान बना दिए होते, वो और किसी काम में लाते, लेकिन नहीं। उस 210 और 208 खाता नंबर था, 210 पे काम चल रहा था, 208 जो था उस पे ये अवैध प्लॉटिंग करके बेचना चाह रहे थे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, जो संभल को लोग दूसरे तौर पे देखा जाता था, अब संभल शांति का प्रतीक होता जा रहा है। संभल संभल रहा है या फिर राजनीति का केंद्र बन रहा है? देखिए, पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में बड़ी फर्क है पूजा जी। आपने देखा कि आजम खां का जो आतंक था, जो वहां सिस्टम चलता था, जब चाहे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हो या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो, तो ये सुपर सीएम के नाम से आजम खां ही फेमस थे पूरे उत्तर प्रदेश में। ये पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश जानता है इस बात को। और जो उन्होंने किया वहां पे, जो जमीनें, मान लो उस 100 एकड़ 125 एकड़ लैंड के 208 एकड़ लैंड के अंदर अगर कोई पार्ट किसी किसान का था, वो जबरदस्ती ले लिया गया उससे। वो नहीं बेचना चाहता था उसको, पर लेकिन उसको जमीन को जबरदस्ती ले लिया उन्होंने। और उन्होंने जितने अत्याचार कर सकते थे किए उन्होंने। आपको याद हो, एक बड़ी खबर चली थी कि आजम खां साहब की भैंस खो गई थी और उत्तर प्रदेश की पुलिस भैंस ढूंढ रही थी। कहते हैं कि जब प्राधिकरण नहीं था, जब यूनिवर्सिटी बनी तो वहां प्राधिकरण नहीं था। ठीक है, जिला पंचायत तो था, उन 2 जो बिल्डिंग्स हैं उनके जो नक्शे हैं वो जिला पंचायत ने पास किए हैं। तो क्या इन 38 की जिला पंचायत से पास नहीं हो सकते थे? तो आप कह रहे हो कानूनी कार्रवाई चल रही है, ना करें राजनीति का। बस मेरा मानना यह कि कानूनी कार्रवाई है। और ये कानूनी कार्रवाई, ये तो बहाना है कि आजम खां के ऊपर हो रही है, ये तो पूरे प्रदेश में हो रही है। आप बिल्डोजर तो देखिए, ये बिल्डोजर का पैटर्न जो उत्तर प्रदेश में है, ये पैटर्न पूरे देश में लागू हो चुका है। हर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बिल्डोजर चला रहा है। आपकी नजर में है जी अवैध कब्जों पर ही चल रहा है बुलडोजर, या लगता है कि कहीं राजनीति है? नहीं, देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो है तुष्टीकरण की राजनीति जो है सभी पार्टियां करती, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। आज पीस पार्टी एमआई वाले भी आज उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। आपकी पार्टी है, आप चुनाव लड़ो, अच्छी बात है, लेकिन अभी आपने देखा होगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर, जिस महापुरुष के नाम से पार्टी बनाई, सुहेलदेव राजभर के नाम से, वहां जाकर के इनके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जैसे वहां जाके इस तरह देते कि सुहेलदेव कौन है, वो राजा थोड़ी था, वो तो गुलाम था। जिस राजा ने वहां अताताई को मारने का काम किया, जिस राजा ने मुगल साम्राज्य जैसे स्थापित करने के लिए और अपनी मानसिकता दर्शाने के लिए उस उत्तर प्रदेश में आकर के एक प्रकार का आक्रमणकारी दमनकारी करने का काम किया, उन्होंने उसको नेस्ता नाबूद किया, मारने का काम किया। उस राजा का महिमा मंडल कांग्रेस और सपा बसपा के लोगों ने क्यों नहीं किया? जिस राजा ने सनातन धर्म को बचाने के लिए और राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए अपने प्राणों की लोगों को आहुति देते हुए उस जगह को बचाने का काम किया, सनातन धर्म बचाने का काम किया, उसका महिमा मंडल कांग्रेस ने, सपा ने नहीं किया। अगर किसी ने उसका महिमा मंडल और उनका प्रचार प्रसार, उनके धर्म के बारे में, सनातन को बचाने का काम किया, तो आदरणीय योगी जी ने किया। तो ये लोग आकर के लड़ाई झगड़ा कौन कर रहा है? यही लोग करते हैं। हमारे यहाँ लड़ाई कब्जे कौन कर रहा है?
सपा वाले कर रहे हैं, बसपा वाले कर रहे हैं, कांग्रेस कर वाले कर रहे हैं, आज के एमआई वाले भी करना शुरू कर दिए, क्योंकि इन्हें भी तो वोट बैंक चाहिए। आप बताइए, वोट बैंक की राजनीति है सबसे ज्यादा। अगर धार्मिक वोट बैंक की राजनीति है तो सपा बसपा कांग्रेस एमआई वालों को है। इनको वोट चाहिए मुसलमानों का, मुसलमान के बच्चों का विकास नहीं चाहिए, उनको सरकारी नौकरियां नहीं चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए, उनको अच्छी स्वास्थ्य नहीं चाहिए। उनके हाथ में क्या दिया सपा और कांग्रेस ने? लाठी और डंडा देने का काम किया, पत्थर देने का काम किया। आज संभल की जो चर्चा हो रही है, 1978 में जिस तरह दंगा संभल में हुआ था उसमें कितने लोग मारे गए थे, लेकिन 1993 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी, यही आजम खां, यही सबूर रहमान ने दबाव डाल करके 2.5 हफ्ते में वो जो क्या नाम है सारे एफआईआर को वापस लेने का काम किया। योगी जी 2017 में आए, दोबारा उसको रिपोर्ट करके दोबारा उसको जांच कराने का काम कर रहे हैं। अगर संभल में अगर कोई भी बुलडोजर चल रहा है तो धार्मिक एंगल से मत देखो, वहां देखो जमीन किसकी थी। सरकारी जमीन को आप अपना बनाएंगे तो देश की सारी संपत्ति आपकी कर लेंगे। हाँ पूजा जी, देखिए मैं भी एक शुरुआत करता हूं। जिस तरीके से अभी इन्होंने बात करी है तो ये वो वाली बात होगी कि पक्षी के पर कतर कर उससे कह दिया जाता कि उड़ के दिखाओ। पक्षी के पर कतर कर कह दिया जाता कि उड़ के दिखाओ, लेकिन हमारी जबान को खामोश करके हमसे कहते कि अब गा के दिखाओ। भाई ये तो ऐसा नहीं चलेगा। और देखिए पूजा जी, दिल रोना चाहे पर रो ना पाए, दिल बड़ा मजबूर है। कैसे मैं बताऊं अपने दिल को? अल्लाह को सब जैसा भी है सब मंजूर है, उसी की बातों पे हम चलते हैं। आज अल्लाह के सामने मैंने बड़ी शिकायत करी अल्लाह से कि अल्लाह तेरी इस बनाई हुई कायनात के अंदर किस तरीके का एक माहौल हम लोगों के ऊपर बनाया जा रहा। अल्लाह से मैंने शिकायत करी, क्योंकि देखिए हम लोग संविधानिक लोग हैं, अपने संविधान के दायरे में रह के अपने सुप्रीम कोर्ट तक बात शिकायत पहले सरकार से करते हैं अगर संवैधानिक। अभी देखिए, अब मैं सरकार के पास भी आऊंगा। अभी देखिए ये राज जो है सुहेल देव की बात कर रहे थे, ये शायद भूल गए हैं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को खड़ा करने वाली पीस पार्टी थी, कोई वजूद नहीं था इनकी पार्टी का। अरे सुन तो लीजिए, अरे पीस पार्टी वाला खड़ा हुआ है तो उससे वो बताएगा। तो वो पहले आप संभल की कार्रवाई पे एतराज बताइए। अगर कोई अवैध जमीन पर कब्जा, अगर कोई जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करे तो कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये अल्लाह ने ये भी कहा है ना कि गलत नहीं करना। हाँ पूजा जी देखिए, अभी गलत करे उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए पीस पार्टी वालों को, खासतौर पर आपको जो अल्लाह से इतनी शिकवे शिकायत करते हैं, जो सच की बात करते हैं, हाँ। हुकूक की बात करते हैं। हाँ पूजा जी देखिए, मैं बात कर रहा था, मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था उनको, लेकिन आपने बीच में रोक दिया। खैर कोई बात नहीं, वो मौजूदा सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई बात नहीं, उनको आईना नहीं दिखाने की जरूरत है। लेकिन देखिए पीस, हाँ सुन लीजिए, हाँ पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी भी बात पे। और दूसरी बात एक और से, अभी इन्होंने एक बात और करी थी, इन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी की बात करी थी ना, तो मैं इन्हें बता दूं कि 40 है जिसमें 38 गिराने की बात करते थे। अरे 40 में भी गिरवा दीजिए, दो को आप क्यों छोड़ते हैं? अरे भाई हम ये कहते हैं, अरे मैं ये कहता हूँ, आप संविधान मानते हैं, आप 2 का लेते हैं, 38 का क्यों नहीं लेते हैं? दादागिरी है। अरे सुन लीजिए, दादागिरी है, कहावत है, सैयाब है कोतवाल तो डर कहेगा, सैयाब है कोतवाल तो डर कहेगा। 38 के नक्शे बनवा के अरे बनी थी, अब तो हमारी सरकार होगी, कभी सनातन की सरकार बनेगी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जो मुस्लिम है उसके नाम से दिक्कत है। अगर आपको उनके नाम से दिक्कत है तो भाई दूसरे महापुरुष का नाम कर लीजिए। सबकी आपने जमीनें दूसरे महापुरुष के नाम से उस यूनिवर्सिटी को करा दीजिए। यार दर्ज है रामपुर में, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं? नाम पर जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 2027 क्या तर्क बनता है? वह सीईओ को इतना पावर था, रात के 12 बजे जो है वहाँ की किसानों को उठा करके थाने में बंद करते थे, किसी पे चरस की बात लगाते थे, अफीम का बात लगाते थे, गांजा की बात लगाते थे। इस तरह आपराधिक क्या कर रहे थे? अरे हमारे नहीं, आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे आप तो हमारी सरकार के अंदर, लेकिन यही तो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हमें आने दीजिए, इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे। जो स्वर्ग की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को हम स्वर्ग बना देंगे इंशाल्लाह। एक सेकंड, उत्तम प्रदेश बनाएंगे, अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करा के बनाएंगे उत्तर प्रदेश? कमी आपको क्या गलत नजर आता है? अगर कोई भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करेगा तो क्या उसको नहीं कब्जा मुक्त कराना चाहिए? हाजिर नाजिम जी, संवैधानिक दायरे को मानते हैं ना, संविधान को मानने वाले हैं ना। तो कोर्ट अगर कह देता कि हाँ जी इसको बुलडोजर चलवा दीजिए, बिल्कुल चलवा दीजिए अवैध जमीनों के ऊपर। आपको क्यों लगता है कि एक धर्म को टारगेट किया जाए? हाँ देखिए, फिर जब कोर्ट का ही फैसला मान रहे हैं तो फिर धर्म को टारगेट करने वाली बात कहाँ गई? ये तो नफरती बोलोगे ना हाजिर नाजिम जी। हाँ पूजा जी, अब देखिए दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है दिल्ली के अंदर।
अभी रोहिणी क्षेत्र के अंदर आरटीआई डली थी जिसमें 234 अवैध धार्मिक स्थल पकड़े गए थे कि भाई ये अवैध धार्मिक स्थल है, जिसमें 229 मंदिर है, 5 मस्जिद है। अब बता दीजिए कभी ये बुलडोजर चलवा रहे हैं, बताइए। आरटीआई का खुलासा हुआ है। देखिए हाजी साहब, अभी हम संबल पे चर्चा कर रहे थे, आप दिल्ली पे आ गए। नहीं कोई बात, मैं सुन लीजिए। अवैध होता है, ये संबल की बात बिल्कुल बिल्कुल अवैध होता है, बताइए है। इसमें जवाब बिल्कुल होता है। देखिए हमारी सरकार, जहां भी 22 राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं आपके मार्फत से कहना चाहता हूं, जहां भी जो भी अवैध किसी भी धर्म का हो वो मिटाया जाएगा, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये बताइए, जो झारखंड में आपका मौलाना जो कृष्ण भगवान को ये बताता है कि 5 टाइम का नमाजी बताता है, उस पर आप कुछ बोलेंगे क्या? उस पर फतवा जारी करवाएंगे क्या उसके खिलाफ? हाँ देखिए, इन्होंने मौलाना जर्जिस की बात करी। मौलाना जर्जिस के उस बयान की हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। वो हमारे हिंदू भाइयों के जो आराध्य हैं, सुन लीजिए, हिंदू भाइयों के आराध्य हैं, उसके खिलाफ फतवा जारी करवाइए, फतवा जारी करवाएंगे। नहीं फतवा जारी करवाएंगे। ऐसे मुल्क नहीं चलता, संविधान से चलता है। वोट के लिए फतवा, वोट के लिए फतवा। और रही बात ये पूजा जी, संविधान से ही चलेगा, चिंता मत करिए। सुन लीजिए पूजा जी, 10 सेकंड। इस निंदा पे कब कानून बनाने जा रहे हैं जहां हर किसी के आराध्य बिल्कुल सेफ हो, कोई किसी पे आपस में टिप्पणी न करे? इस निंदा पे कानून बनवा दीजिए इनसे। जवाब दीजिएगा इस पर, बताइए। आप बताइए सर, कहीं लगता है कि ये किसी धर्म को टारगेट करने वाली बात है, या फिर ये चुनाव करीब है इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, ये धर्म को टारगेट करने वाली बात नहीं है। जहां भी अवैध कब्जा होता है, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और कुछ जगह सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि अवैध जो कब्जे हो रहे हैं और निर्माण हो रहे हैं उनको ध्वस्त किया जाए। तो उसी तरीके से कार्रवाई हो रही है। और संभल में तो पहले भी कार्रवाई हुई थी, क्योंकि वहां पे अवैध कब्जे थे, ये भी अवैध कब्जे में आता है। ग्राम समाज की जमीन घेरी हुई है, तो उसी तरह से इस पे भी कार्रवाई हो रही है। और आगे भी इस तरह की कोई चीजें मिलेगी तो उस पर भी सरकार कार्रवाई करेगी। जी, ये जो अवैध कार्रवाई हो रही है, जितने तरीके से कार्रवाई अवैध हो रही है, अवैध कब्जे पर जो भी कार्रवाई हो रही है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हमारा जो योगी जी का बुलडोजर चलता है, ठीक है, वो अवैध निर्माण के खिलाफत में है, लेकिन उनमें ये चीज तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो सरकार ये तो कह सकती है कि जिन्होंने ये बसाए हैं, जो अधिकारी रहे हैं, जो प्रशासन इसमें इन्वॉल्व रहा है, कम से कम उनको तो शिकंजे में ले लें कि ये जो यहाँ पर बसाए गए हैं वो किसकी मर्जी से बसाए गए, कौन सी सरकार थी, किसके अंदर ये काम हुआ है, तो उनकी तो लिस्ट बना लो। एक उनकी अगर लिस्ट बनेगी तब उस पर निर्माण, उस अवैध निर्माण पर कार्रवाई होती है तो ये भी अच्छा लगेगा। और दूसरा, जस्टिस तब भी मिलेगा जब उन अधिकारियों, उस प्रशासन पर कार्रवाई होगी कि जिन्होंने इसकी अनुमति दी। तो मैं योगी जी से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके पास भी पहुंचो जिन्होंने इसका जो ना अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी लापरवाही के कारण से ये कब्जे हुए। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी अवैध कॉलोनियां भी बसी हुई हैं, सिर्फ मजार की बात नहीं है, और भी बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं जहां पर ये कार्रवाई अभी रुकी हुई है। और रोज आए दिन प्लॉट काटे जा रहे हैं, वो कहां पर है सबको पता है, प्रशासन को पता है कि यहाँ पर प्लॉट्स भी हो रहे हैं। ये क्षेत्र अवैध है, लेकिन उसके बावजूद भी रेगुलर वहां पर जो बेचारे मजदूर वहां पर पैसे देकर प्लॉट्स खरीद रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, उनको दी जा रही है। क्या यहाँ पर कार्रवाई कब होगी, ये मैं पूछना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे तरीके से कार्रवाई करें जिससे कि अवैध निर्माण हो ना सके। इसका जी देखिए, मेरठ के अंदर भी जैसे उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की कॉलोनी है, तो वहां पे भी अवैध निर्माण पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हो रही है। और उसमें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो अधिकारी थे उन सबके प्रति वहां पे पूरी कार्रवाई हुई है। कुछ को सस्पेंड किया गया है, कुछ को वहां से हटा दिया गया है। तो वो सिर्फ जो कार्रवाई चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे चल रही है। बताइए जी, कॉलोनीज पे भी तो चलता है बुलडोजर, वहां तो नहीं कहते आपके लोगों को, आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है? हाँ पूजा जी, देखिए मैं भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन अधिकारियों, भाई की बात सुन तो लीजिए, देखिए मैं उन भाई की बात से सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के संरक्षण में वो बिल्डिंगें बनी, सबसे पहले उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। कैसे परमिशन दी कि वहां पर बिल्डिंगें बन रही हैं और आप आंखों पे चश्मा लगा के बैठे हुए काला, ताकि दिखाई ना दे? भाई चश्मा हटेगा तो आंखें तो दिखाई देंगी। कॉलोनीज पे भी तो जवाब दीजिए। हाँ मैं सुन तो लीजिए, क्या अधिकार यहाँ से मंदिरों पे भी चलते हैं सर बुलडोजर, ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसों पे ही चल रहे हैं या मस्जिद पे ही चल रहे हैं, जो भी अवैध होगा उस पर चलता बुलडोजर पे भी चला है, मेरे मस्जिदों पे भी चला। जबकि रेलवे ने दावा करा था बनारस के अंदर की हमारी जमीन है। अब बताइए 1853 में तो भारत के अंदर रेलवे आई है, 200 साल पुरानी मस्जिद है।
अब भी मेरी भी मस्जिदों पर बुलडोजर चला है, दाल मंडी के अंदर मेरी मस्जिदों पर भी बुलडोजर चला है। और देखिए गाजियाबाद के अंदर ही अभी कार्रवाई हुई है, जहाँ पे जो मंदिर था वो मंदिर भी हटाया गया। गाजियाबाद में कार्रवाई करी है जीडीए ने, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने, और वहाँ पे जो मस्जिद थी वहाँ पे वो भी हटाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई इक्वल चल रही है जो करे जा रहा है। हाँ सुन लीजिए तो, हाँ समुदाय विशेष पर हमला। हाँ पूजा जी देखिए, जब मैंने रामपथ की बात करी तो वहां पे भी मेरी मस्जिदों को हटाया गया, दरगाहों को भी हटाया गया और वहां पे मंदिरों को भी हटाया गया। हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। देखिए अभी हाजी साहब ने खुद ही कहा कि मंदिरों को भी हटाया गया। मैं हाजी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, ये बदलता हुआ भारत है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार, ये औरंगजेब का शासन नहीं है और अब इस देश में होने वाला भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। और हमारी सरकार ने यह कहा है कि किसी भी धर्म के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा, किसी भी धर्म का कोई भी, इनसे पूछिए वो 4.5 एकड़ के 4.5 बीघा की जमीन थी संभल पे, जो कि जिस पे आज बुलडोजर चल रहा है, वो किसकी जमीन थी? उसका रखवाला कौन था? कब्रिस्तान के मौलाना लोग थे। लेकिन मौलानाओं को जब ये नोटिस दिया जाता है, मौलाना के पास कोई जवाब नहीं होता है। और वो कौन से मौलाना है? वो छंद भर के है, वो अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए भी नहीं है। ये भू माफिया लोग हैं, ऐसे भू माफिया लोग को जमीन पर मिलाया जाएगा। हाँ देखिए, अभी इन्होंने कहा कि संभल के लिए जो कब्रिस्तान, मौलानाओं पे जवाब दीजिए। हाँ यानी मैं मौलानाओं पर सवाल पूछा ना, तो उस सवाल का जवाब दीजिए। पूजा जी अब तक तो सर ये तो फिर बहकने वाली बात हो गई ना। टारगेट पे था, मौलाना भी टारगेट पर रहेंगे। मेरा मुसलमान और मौलाना को नहीं, मैं कह रहा हूँ अब उलेमाओं को भी नहीं बख्शा जाएगा क्या? उनको भी टारगेट पर रखा जाएगा? अरे भाई हम तो उलेमाओं के पीछे चल रहे होता है। मौलाना मस्जिद पंडित नहीं होता, भू माफिया मौलाना और पंडित नहीं माना जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया, सरकार बदलने जा रही है, न्याय बराबर मिलना चाहिए। जो आज ये भू माफिया कह रहे हैं। हाजी जी दो शब्दों में पेड़ काटने आए हैं मेरे गांव में, पेड़ काटने आए हैं आज मेरे गांव में, तेज धूप है, आज बैठे हैं उसी छाव में। आप कब तक उस पेड़ के काटोगे? ये सनातन धर्म के अंदर रह करके उसमें जीवन यापन करके सनातन को बर्दाश्त मत करो। क्या हमने सनातन पे कोई उंगली उठाई? क्या हमने धर्म पे कोई उंगली उठाई? यही तो फर्जीवाड़ा ये लोग करते हैं। आपकी सरकार कब्जा किया था, आपने क्यों नहीं कि सनातन को भला बुरा कहा? लेकिन अगर मैं इनसे कह दूं, अरे मैं सुन लीजिए, अरे आपने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। पूजा जी ये देखिए, अब ये डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जो डिबेट का मुद्दा है, जिस मुद्दे पे बात करनी है, अब क्या प्रॉब्लम है? ये निबंध याद करके आते हैं गाय के ऊपर और सुनाने लगते हैं बकरी के ऊपर। अरे जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए ना आप। नहीं साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना हाकिम भाई, आप नहीं बात नहीं, आप तैयारी, आप नहीं, हम किसके नाम लेंगे? बताइए किसके नाम लें? गाय नहीं तो आपको क्या, नहीं तो आपको क्या समस्या है? आप ही बताइए। अब आपको ना देश पे भरोसा है? सबकी माता है। नहीं इनकी नहीं है ना, नहीं इनकी माता नहीं है, हमारी माता है, आपकी माता है, सबकी माता है, पर हाजिम की माता जी नहीं है। मेरा मानना ये है कि ये क्या चाहते हैं, ये पूरे मुद्दे को भटका देते हैं। ये आप ही बताइए, बुलडोजर चल रहा है, इन्होंने कहा अधिकारी भी चलना चाहिए। अरे अधिकारी की सुनता कौन था उस वक्त? अधिकारी का मतलब क्या था? कोई मतलब नहीं था। जो सुपर सीएम कुछ बना रहा है, क्या अधिकारी की हिम्मत है कि वो रोक पाए? एक बात बताइए, अगर ऐसा लोगों के मन में कहीं से बात आई है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो फिर ये शंका भी तो मन से दूर होनी चाहिए ना सर? आई नहीं है तो लाई जा रही है, आई नहीं है, ये तो माहौल बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी देखिए, मैंने कहा यूनिवर्सिटी एक प्रतिष्ठान है जिसमें हर जाति का बच्चा पढ़ेगा वहां पे, पर लेकिन उस प्रतिष्ठान में अगर गलत चीजें लाओगे, गलत चीजें पढ़ाओगे, मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चीजें हो रही है मदरसे में, आप मुझे बताइए। पर लेकिन ये भविष्य देखिए ना पढ़ाया जा रहा है, तो फिर ये तो तय हो रहा है ना कि क्या पढ़ाया जाएगा। हाँ तो वही, ये तो अधिकार देता है ना कि किसको मदरसे में पढ़ना है, कौन कहाँ पढ़ना चाहता है। हम किसी के संवैधानिक दायरों में उनके अधिकारों का हनन तो नहीं कर सकते ना सर। देखिए, ये प्रदेश या देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और यहाँ कानून का राज तब होगा जब सिस्टम की तरीके से बनाया जाएगा। इनकी तरह नहीं कि बात अल्लाह से, मैं तो रिक्वेस्ट करके आया, अरे भैया जमीन पर भी लोग हैं, जमीन के लोगों का भरोसा खत्म, अब एक ही भरोसा बचा है इनको कि वही दुनिया के लिए नहीं ये तो सबके लिए है सर। जब आदमी निराश होता है तो सिर्फ ऊपर वाले नहीं, निराश आप इतने मस्ती से बोल रहे हैं, यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं, चीजें रख रहे हैं, निराशा कहाँ पर है? आप अकेले सब पे भारी हैं आप। पूजा जी ये मेरे पास, हाँ पूजा जी अब मैं अपना इनको सीना फाड़ के दिखा दूंगा। अगर भाई दबी नहीं, हनुमान जी नहीं उसके सुन लिए, दिल के अंदर भारत नजर आएगा, दिल के अंदर भारत नजर आएगा, मेरे भारत नजर आएगा तभी तो पता चलेगा। नहीं आपके गाय माता बोला नहीं जा रहा भारत, मैं कहता हूँ माता बोला नहीं जा रहा भारत नजर आएगा। नेशनल मदर का दर्जा तो दिलवाइए,
भाई नेशनल मदर का दर्जा दिलवाइए। हम कहते हैं अगर आप लोगों मैं आती हूँ, कोई टेंशन होनी चाहिए बुलडोजर कार्रवाई से किसी को भी? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो इनको क्यों लगता है कि एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं? इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको पेट में दर्द होगा, प्रशासन काम कर रहा है ना। पहले इन लोगों ने कब्जा किया, जितनी जमीनें थी बेनामी थी या बंजर पड़ा था, सब में मदरसे और दरगाह बना दिए। अब सब पे सरकार अपना कार्रवाई कर रही थी इनके ऊपर। क्यों है जी, टेंशन किसको हो रही है? मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये जो कहाँ पे रहते हैं, ये हाजी नाजिम जी हिंदुस्तान में कहाँ रहते हैं यहाँ पे? नहीं, हिंदुस्तान में रहते हैं कि वो फिर बोले कि हमारी मस्जिद। आपकी मस्जिद कैसे होगी भाई, ये पहले मुझे बताओ। किसकी होगी मस्जिद फिर? हमारी होगी, हमारा मंदिर होगा, सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान के हैं। हम हिंदुस्तान के हैं ना, मंदिर भी हमारे होंगे, मस्जिद भी हमारी होगी। वो कह रहे हैं हमारी मस्जिद, वो तो अपनी मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने उनके लिए लड़ रहे हैं मंदिरों के लिए। तो ये तो गलत मुद्दा है इनका, ये तो बेकार की बात कर रही है। तो जी बांटने की बात कर रहे हैं, पब्लिक कह रही है। भाजी आप बताइए अंकल जी, कोई टेंशन होनी चाहिए बुलडोजर के? अवैध पर बुलडोजर चलना चाहिए। चलना चाहिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे जो भी हो, कोई भी हो। तो ये जो माहौल बनाते हैं उनको क्या अब जवाब जो बनाए, जो अवैध पर बनाएंगे वो गिराया जाएगा, तो दुख तो होगा ही होगा। देंगे? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुलडोजर बहुत सही चल रहा है और चलना भी चाहिए। किसी एक पर तो नहीं चल रहा? नहीं, सब पे चल रहा है, जो भी अवैध लोग हैं सब पे चल रहा है। आप बताइए जी, सही है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? बिल्कुल सही है और चलना चाहिए। चलना चाहिए। हाँ, जो अवैध कब्जा करे अवैध है, वो अवैध है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, जो भी तो हो। आपको तो कोई आपत्ति नहीं ना, अगर मंदिर कहीं अवैध रूप से बना रखे हो, गिरा दिए जाए तो? बिल्कुल नहीं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम भी तो इस हिंदुस्तान में ही रहते हैं। नाजिम जी सुन लीजिए, पब्लिक ये कह रही है, और उधर किसी को बात करनी है सर? हाँ, ये कह रहे हैं गिरा दो मंदिर जी, अवैध रूप से अगर बनाया गया, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। और वो कह रहे हैं कि साहब बांटने की बात क्यों करते हो, हमारी मस्जिद क्यों करती हो? करते क्यों हो आप? हमारी तो सबकी है ना, सिर्फ आपकी इकलौती थोड़ी है मस्जिद। जब हिंदुस्तान के नागरिक हो तो जो हिंदुस्तान में कुछ भी चीज है उस पर सबका हक है। हाँ देखिए, अभी आप भाई ने एक बात कही कि मस्जिद सबकी है, सब मंदिर भी सबका, वो तो सबका सब बात कर है ना। हाँ सुन तो लीजिए, फिर उन्होंने कहा कि मंदिर सबका है। भाई ने दो बात कही, मस्जिद सबकी है, मंदिर सबका। तो भाई जो सुन लीजिए, अरे भाई जो केदारनाथ के अंदर ट्रस्ट बना हुआ है, जाके उनको समझाइए पहले जाके। उन्होंने क्या कहा, किसी भी मुस्लिम समाज की एंट्री नहीं है भाई। तो आपको ये तो पता होना चाहिए भाई, भारतीय हो, भारत में रह रहे हो, तो भारत की जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं मोहन भागवत जी के बयान पर हाजी नाजिम जी, इनको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है अगर ये केदारनाथ जाते हैं तो? हाजी नाजिम, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो मैं तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रद्धा के साथ जा पाएंगे? हाँ पूजा जी, आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन करके वहाँ जाया जाए? यही तो श्रद्धा उनका धर्म परिवर्तन हो गया क्या? वो अजमेर शरीफ गए तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया क्या? सुन लीजिए भाई, ये भारत है, भारत के संविधान से चलता है, सबको अपने संविधान के अंदर। अजमेर चले गए तो क्या उनका धर्म परिवर्तन हो गया क्या? भाई देखिए, वो अजमेर जाए, उनके धर्म परिवर्तन हो? आपने कितनी कड़वी बात कह दी हाजी नाजिम जी, कि आप कह रहे हैं मंदिर जाएंगे तो धर्म परिवर्तन हो जाएगा आपका। इतनी कड़वाहट है आपको सनातन को लेकर हाजी नाजिम। सनातन से तो मैं प्रेम करता हूँ। अरे और हनुमानगढ़ी में चढ़कर जब पढ़ेंगे तो आपका धर्म नहीं खराब होता है। हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर चढ़कर नमाज पढ़ने वाले लोग, आपका धर्म समाप्त नहीं होता है। यही तो है। ये भूल जाइए, ये योगी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। मिट्टी में मिला दिए जाएंगे जो भी इस तरह का काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। नया उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। तैयारी की बात हुई थी, ये नमाज की बात करते हैं। बताइए इनको ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अजमेर भी जाते हैं, तो लेकिन वो धर्म परिवर्तन थोड़ी ना करके जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू हैं, अजमेर जाते हैं, तो इसमें तो ऐसे थोड़ी ना कि उसके लिए धर्म परिवर्तन की आवश्यकता है। कोई भी आवश्यकता नहीं उसके लिए धर्म परिवर्तन की। इसको जो है ना नाजिम भाई, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। यहाँ हिंदू ऐसे भी है जो अपना अजमेर दरगाह चिश्ती पे भी जाते हैं, और साथ के साथ और बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी हैं जो अपने जो धार्मिक भाई बंधु हैं उनकी सवारियां लेकर जाते हैं। तो इसको जो ना धर्म में मत बांटो, ये अपनी आस्था श्रद्धा है, वो एक अलग चीज है। एक मानवता है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज का मामला, क्योंकि हर चीज को राजनीतिकरण करके देखना और धर्म के प्रति देखना, वो चीजें अलग कर दो। रही बात है, अभी एक टॉपिक आया था कि मदरसों के लिए क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रशासन अगर चाहे तो मदरसे भी सुधर सकते हैं। बंद करना कोई जो ना, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। आप प्रशासन से बोलिए कि वो जाएं, देखें कि कौन सा मदरसा अवैध तरीके से चल रहा है, उस पर रोक लगाएं। जैसे स्कूलों पे रोक लगती है, तो वो एक अच्छा स्टेप होगा प्रशासन के थ्रू, सरकार के थ्रू। लेकिन मदरसों के प्रति कड़वाहट, स्कूलों के प्रति कड़वाहट,
मस्जिदों के प्रति कड़वाहट और मंदिरों के प्रति कड़वाहट ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, अगर सरकार और जनता सही तरीके से काम करे। चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता की आवाज में आज हमने बात की कि क्या वाकई जो कार्रवाई हो रही है कहीं पर भी ऐसी बांटने वाली है, या फिर क्या ये कहीं पर भी एक समुदाय को टारगेट करती हुई है। लोगों का कहना यह है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सब कुछ संवैधानिक दायरे में हो रहा है। बांटने की कोशिश लोग करते हैं अपने फायदे के लिए। जनता को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।